हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। रोज़ की तरह फिर मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पॉलिटी से हो गए हैं आज क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। ऑप्शन दो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। ऑप्शन तीन, चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। ऑप्शन चार, सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। तो ये कूट कूट का प्रयोग करेंगे आप और इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी, पिट्स का भारत अधिनियम 1784। ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। ऑप्शन ए, 1961 एक्ट। ऑप्शन बी, 1917 एक्ट। ऑप्शन सी, 1919 एक्ट। ऑप्शन डी, 1915 एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनसे प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। ऑप्शन डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के छठवीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी, एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी, बी एन राव। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन ए, 7। ऑप्शन बी, 9। ऑप्शन सी, 12। ऑप्शन डी, 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर द्वारा। ऑप्शन बी, बी एन राव द्वारा। ऑप्शन सी, के स्थानम द्वारा। ऑप्शन डी, के एम मुंशी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी एन राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। ऑप्शन ए, सोवियत संघ। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, इटली। ऑप्शन डी, कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में
भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करेंगे। इसमें कौन सी सही है, कौन सी गलत होगी। तो संविधान संशोधन किससे लिया, नि, नि, निदेशक तत्व किसने कहाँ से लिए, राष्ट्रपति का आपात अधिकार कहाँ से लिया, संघ राज्य संबंध कहाँ से लिया। तो आप इसका कोड देखेंगे और इसका आंसर देंगे। तो इसका देखेंगे संविधान संशोधन, जो कि कनाडा के संविधान नहीं, ये होगा दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है। और ये नीति निदेशक तत्व, ये आयरिश संविधान से लिए गए। ऑप्शन सी राष्ट्रपति का आपात अधिकार, ये जर्मनी का संविधान से लिया गया है। और ये डी संघ राज्य संबंध, ये हमारे कनाडा का संविधान से लिए गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका ऑप्शन ए होगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना, ऑप्शन डी शौकत अली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी चैम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी साइमन आयोग योजना, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चैम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन कूट का है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं थी? ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, ऑप्शन बी केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन, ऑप्शन 3 केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों को ए, बी, सी तथा डी कोटि में विभाजित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए मुख्य आयुक्त कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्य प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्यपाल कोटि सी तथा डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, ऑप्शन बी राज्य प्रमुख कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, मुख्य आयुक्त कोटि बी तथा सी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्यपाल कोटि डी राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष था, ऑप्शन सी राज्यपाल कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्य प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, मुख्य आयुक्त कोटि सी तथा डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, ऑप्शन डी राज्यपाल कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, मुख्यतः आयुक्त कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्य प्रमुख कोटि सी तथा डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्य प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, मुख्य आयुक्त कोटि सी तथा डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा 1940 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के सभी सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया? ऑप्शन ए, विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों मनोनीत करने के द्वारा। ऑप्शन बी, विभिन्न जाति तथा धार्मिक समूहों से स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा। ऑप्शन सी, भिन्न जाति धार्मिक समूहों तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा भी। ऑप्शन डी, देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया है? ऑप्शन ए, मूल अधिकार। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन सी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन डी, भारत सरकार का कार्य संचालन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कूट सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1992 of the Indian Counseling Act 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892, तो इसका सूची 2 होगा। निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। द इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909, इसका मिलान होगा 4, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत। इसका भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका होगा इसके सामने वाला 3, प्रांतों में द्वैध शासन। नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसका होगा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने ऑप्शन ए, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया। ऑप्शन बी, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया। ऑप्शन सी, भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संवैधानिक सभा ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं दी गई?
ऑप्शन ए उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए पांचवी अनुसूची। दो, असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन। ऑप्शन तीन, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची। ऑप्शन चार, उत्तर पूर्व भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। फिर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट, टी कृष्णमाचारी सदस्य प्रारूपण समिति के। सी मुखर्जी उपाध्यक्ष संविधान सभा के। आर अम्बेडकर अध्यक्ष प्रारूपण समिति के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। ऑप्शन ए, राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया था। केंद्र ने प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की थी। ऑप्शन सी, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक में परिवर्तित कर दिया था। ऑप्शन डी, प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रारूप जैसे विरचित किया गया वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चर्य छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है। ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, डॉक्टर आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी, आचार्य बी कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1940 का एक प्रस्ताव नहीं था। ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। ऑप्शन बी, प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध। ऑप्शन सी, संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था। ऑप्शन डी, संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। ऑप्शन ए, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1940 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। ऑप्शन दो, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन तीन, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। ऑप्शन चार, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन कौन सी निर्देशित की गई है। एक, भारत सरकार अधिनियम 1935। दो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तीन, प्रीवी काउंसिल आधिकारिकता समाप्ति अधिनियम 1949। चार, निवारक निरोध अधिनियम 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2।
संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते थे। नंबर 1 मूल अधिकारों में, ऑप्शन बी राजनीति ने के निदेशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी उद्देशिका में, ऑप्शन डी मूल कर्तव्यों में। तो इसका ऑप्शन होगा सी उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेकंड। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्यान्वयन की तिथि से 42वें संशोधन के बाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 42वें संशोधन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संघीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद और विधानसभाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मत अधिकार का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वयस्क मत अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर होगा उद्देशिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे आप ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बलम का आधार था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ था, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्मजात नागरिक थे, उसे अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है।
ऑप्शन 2, एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ, उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है। इस कौन सा सही है इन दोनों में से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नांश में दो कथन है, कथन एक और कथन दो, इन दोनों कथनों का संवैधानिक पूर्वक परीक्षण कीजिए और इन प्रश्नांशों में उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। दोनों कथन व्यष्टित सत्य है और कथन दो कथन एक सही स्पष्टीकरण है। दोनों कथन व्यष्टिगत सत्य है किंतु कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन एक, वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता स्थिति है। कथन दो, यह कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने, मतदान करने या भारत की विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुन जाने के लिए सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन ए सत्य है किंतु कथन दो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआरआई द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित 17 शर्तों में से कौन सी पूरी की जानी चाहिए? ऑप्शन ए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना ही चाहिए। ऑप्शन दो, एनआरआई चाहे उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं मत देने के पात्र है। ऑप्शन तीन, पात्र एनआरआई को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय प्राप्त की हो या नहीं मत देने के पात्र है। ऑप्शन चार, पात्र एनआरआई को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6 से भरकर पंजीकृत होना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 4। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन, आप इन्हें याद करेंगे, दोबारा देखेंगे। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।